नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी हमारा देखिए रेलवे एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन जो हमारा है वो सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी और मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये भी आप लोग देख पा रहे हैं, रेलवे के एएलपी में पूछा गया प्रश्न 2018 में ही। ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में ही 2018 में ही पूछा गया, मतलब एएलपी में ही पूछा गया है। कब? 2018 में। और ये भी हमारा देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। हालांकि बहुत ही अच्छा है ये, इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इस दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो क्या होता है ये, परसेंटेज क्या है, वो सभी चीज़ आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? यदि मैं 100 में से 100 में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ। कोई आदमी है 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता है। ठीक है, ये जो आप लोग को शो हो रहा होगा यही चैनल अपना है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। लेकिन जो भी हम लोग का है वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है। यहाँ पे मानिए हम लोग रुपया लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं रुपया लिखते हैं, यहाँ पे पुस्तक लिखते हैं। कितना पुस्तक? तो क्या बोला है 100 रुपया है उसके पास। 100 रुपया में 11 को पुस्तक क्या किया, सीपी किया, खरीदा। ठीक है, और बेचता जो है 10 पुस्तक 110 रुपया में बेच देता है। तो 10 गो पुस्तक है और 110 रुपया में बेचा। रुपया के सामने ये बेचने का है, एसपी का बात क्या है तो एसपी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सीपी पता चल गया कि 11 गो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 11 गो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है और 10 गो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 110 रुपया है। अब देखिए लाभ हानि का पता कर, देखिए क्वेश्चन को जब भी बनाते हैं तो हम लोग कुछ सोच के बनाते हैं। लाभ हानि का पता हम कब कर सकते हैं, जब उस क्वेश्चन के बारे में हमको बराबर चीज़ का पता हो ना, कि 1 किलो हम खरीदे हैं, 1 केजी मानी दूध का अगर बात करिए 1 लीटर जो दूध खरीदे हैं वो खरीदे हैं अगर 40 रुपया में, तो 1 लीटर ही कितना में बेचेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। ऐसा बोल देंगे कि 1.5 लीटर बेचेंगे 100 रुपये में, तब तो हमको 1 लीटर का पता करेंगे ना। यहाँ से नहीं बता सकते हैं कि 40 और 100 का अंतर 60 रुपया, मतलब 60 रुपये का नफा हो गया, नहीं, क्योंकि खरीदे हैं अगर 1 लीटर तो 1 लीटर ही बेचने का भी बात करेंगे। दोनों 1 लीटर होना चाहिए क्योंकि ठीक है, तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग का क्वांटिटी क्या है, दोनों अलग अलग है। तो करेंगे क्या, इस क्वांटिटी को सेम करेंगे। क्वांटिटी को सेम कैसे किया जाता है वो आप लोग सीख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो अभी हम सिखा रहे हैं। तो देखिए क्वांटिटी को कैसे सेम किया जाता है। तो ये कितना है, ये 10 है, ये 100 है, दोनों का एलसीएम 110 आ जाएगा। इसको 110 पुराने के लिए, या फिर ऐसा नहीं समझना है तो इसके निचलका में, इसके निचलका से एकरा में गुना कर देंगे और ऊपर का से एकरा में क्रॉस गुना कर देंगे। इसका वाला इसमें, इसका वाला इसमें। ठीक है, उसमें 11 था ना 11, इसका वाला 10 से एकरा में गुना कर दिए और इसके वाला 11 से एकरा में गुना कर दिए। अब देख सकते हैं गुना अगर करेंगे 110 ये हो जाएगा और 110 ये हो जाएगा। पुस्तक हमारा सेम हो गया। लेकिन क्या क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से अभी बन जाएगा, इतना पे बनाए तो, इतना पे अगर बनाने बैठ जाए तो नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा, तो अब देखिएगा, क्योंकि रुपया तो हम यहाँ पे गुना ही नहीं किए, पुस्तक को बढ़ा घटा दिए गुना भाग करके, रुपया में तो कुछ किए ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना। तो रुपया में भी हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, रुपया में भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो जो ये इधर से गुना किए, अभी तो मान चेंज हो गया ना, अभी मानिए 110 का मान 100 हो गया, तो ये तो गलत बात है। मतलब इसमें भी अगर 10 से गुना किए तो एकरों में 10 से गुना करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। ठीक है, ओकरा में 10 से गुना किया, एकरा में, और एकरा में अगर 11 से गुना किए हैं तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे तभी हमारा बात बनने वाला है। देखिए एक वस्तु का भी क्रय मूल्य निकाल के बना सकते हैं, लेकिन बटा में आ जाएगा, वो भी आप लोगों को हम प्रोसेस सिखा देंगे। लेकिन क्या सीखना चाहिए क्या नहीं वो आप लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, एक वस्तु का भी निकाल के हम बता देंगे अगर आप लोग को सीखने का मन है तो। ठीक है, अब देखिए सीपी हो गया कितना, ओरिजिनल 110 वस्तु है, 110 वस्तु है, वस्तु पे ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। सीपी कितना आ गया, सीपी हमारा 101,000 रुपया आ गया। ठीक है, मतलब खरीदे हैं 1000 में गुना करके। और एसपी जो आ गया वो हमारा इस दोनों को गुना करेंगे, कितना जगह 121 पर एगो जीरो, मतलब
मतलब 1210 रुपया। खरीदे हैं 1000 में, बेच रहे हैं 1210 में, तो लाभ कितना का हो जाएगा? लाभ जो हो जाएगा हमारा लाभ, तो लाभ हो जाएगा हमारा 210 का। कितने का? 210 का। लेकिन क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना का हुआ है? लाभ तो हमारा 210 का हुआ है। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? तो लाभ परसेंटेज देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा छोटा। तो लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ को तो हम यहाँ लिख देते हैं, और लाभ क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़? लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है। क्या तो लाभ गुना 100, लाभ हमारा 210 है, गुना 100 बटा सीपी। हमेशा लाभ जो होता है या हानि होता है वो सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो सीपी कितना है? सीपी तो 1000 है, तो क्या करेंगे? 1000 से गुना कर दें, भाग कर देंगे। यहाँ से काटापेटी कर लेंगे, 1 2 0 3 0, 1 2 3, तो कितना आ गया? 21% का क्या आ गया? लॉस आ गया, यह लाभ आ गया। मतलब लाभ जो होगा वो 21% का होगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर इसी क्वेश्चन को कोई बनाना चाहे कि नहीं हम एक ही वस्तु का निकाल के बनाएंगे, तो कैसे बना सकते हैं और किस प्रकार से बना सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर इसी वस्तु को उस प्रकार से बनाना चाहते इसी क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? जो दिया था अभी उस चीज़ को लिखते हैं और बाकी बात को यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जो जो नहीं था उसको हम यहाँ से हटा ही लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन में इतना ही रहता है। इस तरीका तो समझ में आ गया होगा ना। इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम बताते हैं दूसरा तरीका। दूसरा हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो देखिएगा यहाँ से क्या करता है बहुत स्टूडेंट, एक वस्तु का निकालता है, क्योंकि एक वस्तु का पता कर, जैसे इसमें बताया था अभी एक एग्जांपल कि 1 लीटर का 40 रुपया दूध का दाम है और 1.5 लीटर का, यहाँ 1 लीटर का पता कर लेते हैं। 1 लीटर का पता कर ले, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? क्वांटिटी वही से हम कर लेते हैं। ये 1.5 लीटर है, देखो 1.5 लीटर बना देंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। जैसे पिछले में क्या कर दी? क्वांटिटी को समझिए, पुस्तक कितना था? 11 पुस्तक था, तो इसको भी 110 बना दिए, इसको भी 110 बना दिए, बराबर हो गया। तो निकाल सकते हैं लाभ हानि। या फिर दूसरा एक वस्तु का पता कर सकते हैं लाभ और हानि, सीपी और एसपी। वो कैसे होता है, क्या होता है वो चीज़ चलिए समझाते हैं आप लोगों को। अब देखिए कोई वस्तु, कोई आदमी जो है, कोई आदमी 11 गो वस्तु खरीदता है 110 रुपया में, तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा? तो एक वस्तु का जो सीपी आ जाएगा वो 100 रुपया बटाएगा, इतना सीपी आ जाएगा। और उस आदमी का जो एसपी आ जाएगा 110 रुपया में कितना? 11 गो पुस्तक 10 गो पुस्तक खरीदता है, तो एक गो पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा? 110 बटा 10, क्योंकि 10 गो पुस्तक का दाम 110 रुपया, तो एगो पुस्तक का दाम 0 से 11 रुपया हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 मतलब 11 रुपया आ गया, और करेमूल जो है 110 रुपया आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाभ क्या होता है? लाभ जो होता है वो हम विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य हमारा 11 है, 11 में घटा देंगे 100 बटा 11। अब देखिए भिन्न का घटा आ गया ना, लेकिन इस तरीका में ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से सब चीज़ निकलते गया, घटाते गया, आसानी से सब चीज़ घटते गया। बहुत ही अच्छा तरीका है ये, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन बहुत का मन करता है नहीं इसी तरीका से बनाना है, तो कोई बात नहीं, वो भी सिखा देते हैं। यहाँ एलसीएम लेके आप लोग इसका भिन्न का घटा कर लीजिएगा, तो 121 माइनस 100 बटा कितना हो जाएगा? नीचे में 11 बटा 11, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 121 बटा 11, हो गया। अब क्या निकालें? परसेंटेज लाभ निकालें, तो परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा करेमूल। तो लाभ कितना है? लाभ 121 है, 121 बटा 11 ही होगा ना, 121 बटा 11, तो यहाँ कटेगा नहीं क्या? तो कट जाएगा 11 बार में, तो 11 बार में ये कट भी जाएगा, तो काट भी दिए, 11 बार में कट जाएगा ना 11 बार में। देखिए इसको 11 बार में हम लोग काट भी दिए, तो क्या हो जाता है? लाभ गुना 100, लाभ कितना है? 11, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा सीपी कितना? सीपी है 100 बटा 11, 100 बटा 11 मतलब 11 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 2 जीरो से सही निकालना है ना ये हम। लाभ गुना 100 बटा सीपी हो जाएगा 100 बटा 11, लाभ हमारा है कितना? लाभ हमारा गलत निकला है ना, 11 माइनस 100 बटा 11, 121। अब बे यार यहाँ पे 21 होगा ना, देखिए यहाँ पे भिन्न का घटा गलती किए हैं, ठीक है। 121% आ रहा था, यहाँ पे भिन्न का घटा गलती किए हैं बे यार, ठीक है। उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, मेरा आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, मतलब जो बेसिक बताना चाह रहे हैं। 121 में अगर 100 घटाएंगे तो 21 बचेगा, यहाँ पे 21 बटा 11, यहाँ पे हम 21 बटा 11 नहीं लिखे, कुछ और लिख दिए थे, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब लाभ परसेंट का क्या होता है फॉर्मूला? लाभ परसेंटेज प्रॉफिट बटा लाभ गुना 100, लाभ हमारा कितना है? 21 बटा लाभ गुना 100 बटा सीपी कितना है? तो सीपी यहाँ देखिए कितना है? 100 बटा 11, तो हो जाएगा 100
बटा 11 मतलब ऊपर में चल जाएगा। 11 से 11 गया 100 से 100 गया, कितना आ गया 21% का लाभ। कितना कुछ करना पड़ा, भिन्न का घटा करना पड़ेगा, ये मान को यहाँ रखना पड़ेगा, बटा काटना पड़ेगा, बटा उटा सब आ गया। लेकिन अगर इस प्रकार से बनाते हैं जो भी तरीका आप लोग को यहाँ पे बताया, तो बटा उटा का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सब बना सकते हैं, ऐसा नहीं 2011 में ही पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा हाल फिलहाल में ही SSC में ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, वीडियो कितना भी लंबा हो, लेकिन बेसिक ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, तो सीखना जरूरी होता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। लाल गेंद है, रेड है और ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन है तो जी लिख देते हैं। इसका जो अनुपात है वो हमारा 4 अनुपात क्या है, 4:9 ऐसा दिया हुआ है। यदि 7 और लाल गेंद थैले में शामिल कर दिया जाए, 7 को लाल और शामिल कर, ये तो अनुपात दिया था, x भी मान सकते हैं, लेकिन x बाई मान के हम लोग बनाते नहीं हैं, तो समझ लेते इसमें 7 को लाल और मिला दिया, मतलब 7 को लाल और, ये यूनिट में है, ये हमारा एक्चुअल 7 को मिलाया जा रहा है। तब जो अनुपात हो जाता है वो 5 बढ़ के जो हो जाता है 5:6, नए का अनुपात, न्यू जो रेशियो हो जाता है वो 5:6 हो जाता है। तो पूछा है थैले में हरी गेंद क्या वो है, थैला में हरी गेंद तो बढ़ा घटा नहीं है, जो भी हम जो किए हैं घटा बढ़ा वो हम लाल गेंद के साथ किए हैं। हरा गेंद में जो मेरा था पहले वही मेरा अभी भी है, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अच्छा देखिए, हरा गेंद तो पहले 9 था, तब ये 9 होना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। यहाँ क्या हुआ, घट गया, क्योंकि पहले ही है हमारा 9 था, तो हरा गेंद तो बढ़ा ही नहीं है, सिर्फ हम क्या किए हैं, लाल गेंद 7 को और ऐड कर दिए हैं। तो लाल गेंद में मानिए 4 से 5 हो गया अनुपात, ठीक है, हो जाना चाहिए, बढ़ कितनों बढ़ सकता था, लेकिन ग्रीन तो 9 से 9 ही रहना चाहिए था, तो 9 है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अनुपात में। कितना कर दिया, 18 पुराने के लिए बराबर करना है, तो दोनों का एलसीएम 9 और 6 का एलसीएम 18, 18 पुराने के लिए में 2 से गुना करेंगे तो में 3 से गुना करेंगे, 18 पड़ेगा। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो अनुपात चेंज ना हो, इसलिए इसमें भी 3 से गुना करेंगे। इसमें 2 से गुना करेंगे तो अनुपात चेंज ना हो, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल में अनुपात ये पहले हमारा कितना था, 9 दूना 18, ग्रीन 18 था, अभी भी हमारा ग्रीन क्या है 18 ये गो है, ठीक है। अब ग्रीन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम खेलते हैं, कितना 4 दूना 8, अब हमारा रेड वाला जो है एक्चुअल में 8 अनुपात में था, तभी तो। अब देखिए 8 था, कितना हो गया, ये 8 से कितना बढ़ गया, ये तो एक्चुअल में अभी ये 5 या 15 हो गया ना, 15 हो गया अनुपात बढ़ के। 8 था, कितना बढ़ के हो गया, 15 बढ़ गया। तो अनुपात में कितना बढ़ा, अनुपात में 7 रेशियो में भरा, 7 रेशियो। एक्चुअल में 7 रेशियो नहीं भरा, 7 गो बढ़ा है, 14 गो भी भर सकता था, 7 गो बढ़ा है। तो मतलब काटेंगे तो 1 रेशियो का जो मान आ गया वो 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा था तो थैले में हरी गेंद क्या था, 1 अनुपात का मान 1 गो, हरी गेंद था कितना 18 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान 1, तो 18 अनुपात का मान 18 ही हो जाएगा, गुना कर देंगे 1 से, तो 18 ही होगा ना। तो 18 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दूसरा में था, तो दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आप लोग को हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो भी एज का क्वेश्चन आता है, हम लोग एज का क्वेश्चन जब भी आप लोगों को करवाते हैं बिना एक्स बाई माने करवाते हैं। क्या, बिना एक्स बाई माने करवाते हैं, ऑप्शन के थ्रू करते हैं या फिर जो अनुपात दिया रहता है अनुपात के थ्रू करते हैं, लेकिन एक्स बाई नहीं मानते हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, एक्स बाई नहीं मानेंगे। 2 व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, एगो ए है एगो बी है, दोनों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। मगर अगर ये x है तो ये x प्लस 16 है, तभी तो अंतर 16 आएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ये x है तो ये x प्लस 16 है, तभी तो दोनों का अंतर 16 साल का आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, कौन बड़ा कौन छोटा ये क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है। अब देखिए आगे बोला है 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। जो भी बड़ा मानेंगे जो भी छोटा मानेंगे, लेकिन उसमें 6 वर्ष पहले अगर जाते हैं तो बड़ा की जो भी है उसका जो आयु है छोटे का आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पूछा है ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। अच्छा अब क्या पूछा, ए या बी, जो भी जिसका भी कम है उससे कोई मैटर नहीं करता है, ए हो चाहे बी हो, जिसका भी कम दोनों में से है वो कितना है उम्र, वो कम वाला मतलब दोनों में से कम का एज का जो है वो कितना कम एज है।
मानिए होगा 18 साल का, एगो 15 साल का, तो हो सकता है कोई भी हो 15 साल, ए हो चाहे बी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जैसे डायरेक्टली पूछा जो कम एज का है वो उसका उम्र कितना है कम एज वाला का, तो 15 साल जैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तो ही पूछा है, तो अब पूछा क्या है, कोई ए और बी जो भी हो कम उम्र वाला आदमी का उम्र पूछा है कि कम उम्र वाला आदमी का उम्र कितना है। तो मतलब इसी ऑप्शन में से कोई एक ना हमारा आंसर होगा। तो हम लोग ऑप्शन क्या करेंगे, इस विधि को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन बोलते हैं इस मेथड को। तो इसी मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं गो थ्रू ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि ये 15 साल का होगा, किसी को भी मान लेते हैं, इसी को ये 15 अगर साल का होगा तो दूसरा दोनों का अंतर आना चाहिए कितना, 16 साल बोला ना, दोनों का अंतर 16 साल का है, मतलब ये हमारा 31 साल का होगा, तभी तो दोनों का अंतर 16 साल का आएगा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से चल सकते हैं। आगे वो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष पहले का कहानी जब देखा गया, कितना 6 वर्ष पहले का कहानी, तो 6 वर्ष पहले ये 9 साल का होगा और 6 वर्ष पहले ये हमारा 25 साल का होगा। 6 साल पहले जो है बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की आयु का 3 गुना, छोटे की आयु का 3 गुना 9 या 27 होता है, लेकिन बोला छोटे में 3 से गुना करेंगे ना 9 साल पहले तो बड़का बन जाएगा, 3 से गुना किया 27 बन गया, लेकिन बड़का तो 25 ही था हम लोग के इस ऑप्शन के अनुसार, तो नहीं मैच किया ना, बराबर नहीं आया दोनों, मतलब ये ऑप्शन जो हम माने थे वो गलत माने थे। तो क्या करेंगे, अब दूसरा ऑप्शन मान के देखेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, ALP में बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बना सकते हैं। अगर मानिए मान लेते हैं ये 11 साल का, ठीक है, तो दोनों का अंतर 16 साल है, इसका मतलब है जब दोनों का अंतर 16 साल है तो ये कितना साल का होगा, 27 साल का होगा। 6 साल के पहले देखे तो ये 5 साल का हो जाएगा, और 6 साल के पहले ये देखे तो कितने साल का हो जाएगा, 22 साल का होगा, नहीं 21 साल का होगा। अब बोला 3 गुना होना चाहिए, तो 5 तिया 15 ये होता है, यहाँ पे है 21, तो 3 गुना तो हमारा ये भी नहीं पूरा, तो 3 गुना जब ये भी नहीं पूरा तो 11 साल, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब 14 लेके देखते हैं, ऑप्शन सी में 14 है, जब 14 हो जाएगा तो ये 16 साल जोड़ देंगे तो 30 साल का हो जाएगा, तब तो 16 साल जोड़ेंगे 30 साल का हो जाएगा। ठीक है, 6 साल बाद का पहले का बात करें, 6 साल पहले तो ये हो जाएगा 8 साल का, और 6 साल के पहले बात करें तो 24 साल का। तो क्या बोला, 6 साल पहले छोटका जो है बड़का का 3 गुना है, तो बड़का नहीं छोटका जो है बड़का, मतलब छोटका में 3 से गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, बड़का जो है छोटका में 3 से गुना करेंगे तो बड़का बन जाएगा। छोटका में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। देखिए छोटका में 3 से गुना किया तो बड़ा वाला बन गया ना, बन गया बिल्कुल, हमारा 24 बन गया, दोनों मैच कर गया। और किसी ऑप्शन में मैच नहीं किया था, पहला में भी दूसरा में भी नहीं, तीसरा में मैच किया तो तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 14 साल पूछा था, इसमें से जो भी है छोटका का उम्र पूछा था, छोटका का उम्र हो जाएगा 14 साल, बड़का का उम्र जो हमारा 30 साल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा था छोटे का आयु, तो छोटे का जो आयु हो जाएगा वो हमारा 14 साल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, 0.6 और अंतर पूछा ना, अंतर का मतलब क्या होता है, घटा होता है, मतलब घटाना है क्या चीज़, 0.6 परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, तो परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 1/100 कर देते हैं। बस इसी दोनों का क्या क्वेश्चन बताना है, हम लोग को अंतर बताना है। तो चलिए इसी दोनों का क्या करते हैं, अंतर बताना है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसको अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का चलिए हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। तो जी है 0.6 माइनस ये 100 से भाग करेंगे तो और इधर आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 0.00 कितना जगह 006। ठीक है, इसको घटा देंगे जब हमारा, तो 0.6 में माइनस कर देंगे 0.006, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एगो जीरो अपने मन से बैठा सकते हैं। अब इसको घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, ये हमारा कितना 5 हो गया ना घट के, तो 5 हो जाएगा 0.0, कितना आ गया 0.594। इस दोनों का अंतर हमारा हो जाएगा 0.594, जो कि ऑप्शन दूसरा में था, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।